Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today we discuss about the Renaissance. It is my second part of the video. In my first part of the video we discuss about the Henry VII and Elizabeth. Henry VII was the House of Lancaster and he married with Elizabeth. Elizabeth was the daughter of Edward IV. Edward IV was the House of York, and after marriage, House of Tudor become the ruler of the England. इनकी शादी के बाद इनकी जो संतान हुई, जो न्यू वंश आया, वो था हाउस ऑफ ट्यूडोर का. हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकास्टर दोनों का मिक्स जो वंश आया वो था हाउस ऑफ ट्यूडोर, जिसने इंग्लैंड पर शासन किया. एंड हाउस ऑफ ट्यूडोर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनेसा. हाउस ऑफ ट्यूडोर जो था वहीं से रेनेसा की शुरुआत हो जाती है. एंड ही इज़ द फर्स्ट किंग ऑफ ट्यूडोर. यही ट्यूडोर वंश का, ट्यूडोर डायनेस्टी का ये पहला किंग होता है. अब शुरुआत कैसे हुई रेनेसा की, उस पर डिस्कस करते हैं. हाउस ऑफ ट्यूडोर जो था, यहाँ से ट्यूडोर फैमिली की शुरुआत होती है, जिसको मैंने एक आपको समझाने की कोशिश की है. ट्यूडोर फैमिली में हाउस ऑफ ट्यूडोर ने 6 शादियाँ की हैं, 6 मैरिज की हैं, जिसमें फर्स्ट जो थी वो है कैथरीन एरागोन, सेकंड एनी बॉलेन, थर्ड जॉन सेमाउस, फोर्थ एने, फिफ्थ है कैथरीन हेवार्ड और 6 है कैथरीन पास. इसने 6 शादियाँ इसलिए की थी क्योंकि इसको एक सन चाहिए था. लेकिन जो इसकी फर्स्ट वाइफ थी कैथरीन एनागोन, उससे इसकी एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, एक बेटी मिली थी जिसका नाम था मैरी. सेकंड फिर इसने इसके बाद सेकंड जो मैरी की, उसमें एनी बॉलेन से, उससे भी इसको एक बेटी की ही प्राप्ति हुई, एलिजाबेथ. उसके बाद जो थर्ड थी सेमाउस, इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, एक बेटा मिला था जिसका नाम था एडवर्ड 6. और इसने ये जो 3 शादी और की थी, 4th, 5th एंड 6th, इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी चाइल्ड नहीं हुआ था. तो इससे यहाँ की इनकी लाइफ हिस्ट्री यहाँ से बंद हो जाती है. अब जब उसको एक बेटा चाहिए था, लेकिन ये रेनेसा की शुरुआत कैसी हुई, जब इसने फर्स्ट शादी की कैथरीन एनागोन से, तो उसको एक बेटी मिली, तो उसको दूसरी शादी करनी थी. तो हाउस ऑफ ट्यूडर ने प्रीस्ट से पूछा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो प्रीस्ट ने मना कर दिया. और यहीं से रेनेसा की शुरुआत हो गई. यहीं से हाउस ऑफ ट्यूडर ने एक एक्ट पास किया जिसमें उसने कहा कि राजा भी अपना मत रख सकता है, राजा भी अपने अधिकार, अपने राज सिंहासन के लिए, उसके बचाव के लिए कुछ कार्य कर सकता है. तो उसने प्रीस्ट, उसमें क्या था, जो हाउस ऑफ ट्यूडर था उसने प्रीस्ट की कोई बात नहीं मानी और उसने शादी की एनी बॉलेन से. फिर उनको फिर एक बेटी की प्राप्ति हुई, जिससे उसने फिर थर्ड मैरी की, जिससे एडवर्ड 6 हुए. एडवर्ड 6 का जो था वो रूल चला था इंग्लैंड पर, बहुत ही कम समय तक चला है, वो 6 ईयर तक चला है. इसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है. एडवर्ड 6 जो थे, ही इज ए प्रोटेस्टेंट, ये एक प्रोटेस्टेंट थे. 2 कैटेगरीज हो गई थी, जो क्रिश्चियन लोग थे वो 2 पार्टीज़ में डिवाइड हो गई थी, एक तो प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक. तो एडवर्ड 6 जो था प्रोटेस्टेंट था. ये प्रोटेस्टेंट क्या होता है, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी. अब एडवर्ड 6 जो प्रोटेस्टेंट था, इसने क्या किया था, ही प्रोमोट रिफॉर्मेशन मूवमेंट. इस रेनेसा के बाद मैं आपसे रिफॉर्मेशन को लेकर के ही डिस्कस करूँगी. तो इसने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया था रिफॉर्मेशन मूवमेंट को. मतलब रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधारवाद. इसने सबसे ज़्यादा सुधार लाने की कोशिश की थी. इसके जो फादर थे हेनरी 7, वहाँ से रेनेसा की शुरुआत हो जाती है. और ये एडवर्ड 6 जो है, यहाँ से रिफॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है. इसने क्या किया था अपने शासनकाल में ही, बैन अवे कैथोलिक प्रैक्टिसेस. जो भी कैथोलिक प्रैक्टिस थी उसको उसने बैन अवे, बिल्कुल बंद कर दिया था, रोक दिया था, समाप्त कर दिया था. लेकिन इसका शासन जो है वो सिर्फ 6 ईयर्स तक ही चलता है. इसका शासन जो ये सिर्फ 6 ईयर्स तक ही रहता है. इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है. इसके बाद क्या होता है, जब इसकी डेथ हो जाती है तो बची ये 2 लोग. इसमें क्या होता है, ये हाउस ऑफ ट्यूडोर जो होता है, ये एलिजाबेथ को इलेजिमेट चाइल्ड बता देता है कि ये जो है मेरी वैधानिक पुत्री नहीं है. इसकी वजह से जो मैरी है, फर्स्ट वाइफ की जो बेटी है मैरी, इसको इंग्लैंड का शासक मान लिया जाता है. लेकिन मैरी जो होती है वो एक कैथोलिक होती है, और एडवर्ड क्या था, एडवर्ड एक प्रोटेस्टेंट था. मैरी का भी शासन जो है वो इंग्लैंड पर सिर्फ 5 ईयर्स तक ही चलता है.
क्यों चलता है? क्योंकि ये सी एग्जीक्यूटेड मैनी प्रोटेस्टेंट, ये जैसे ही शासनकाल में आती है ये बहुत सारे जो भी प्रोटेस्टेंट थे उनको एग्जीक्यूट कर देती है, उनको मरवा देती है, उनको समाप्त कर देती है। और इसी वजह से मैरी को ही ब्लडी मैरी भी कहते हैं। जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ दिया जाए हु इज़ ब्लडी मैरी, तो कैथरीन एनागो ने जो हाउस ऑफ ट्यूडर की जो फर्स्ट वाइफ है उसी की बेटी को ब्लडी मैरी कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया था, जितने भी प्रोटेस्टेंट थे उनको इसने समाप्त कर दिया था। अब इसका शासन भी सिर्फ 5 ईयर्स तक ही चलता है, इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है और इसके कोई भी संतान नहीं होती है जो इंग्लैंड के थ्रोन के लिए एबल हो। इसके बाद क्या होता है, एलिजाबेथ आती है, इसकी सेकंड वाइफ की जो बेटी होती है एलिजाबेथ, जिसको इसने पहले इलीगल इसको घोषित कर दिया था। फिर वही आती है थ्रोन के लिए एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ केम टू द थ्रोन, जब एलिजाबेथ थ्रोन के लिए आती है तो एलिजाबेथ का जो शासनकाल था उसको गोल्डन पीरियड कहा गया है। एलिजाबेथ ने जब उस पर शासन किया इंग्लैंड पर तो उस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा गया। क्यों? क्योंकि सी बहुत अच्छी ये लेडी थी, सी अलाउ बोथ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, उसने दोनों ही लोगों को अलाउ कर दिया, चाहे वो कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट। सी ब्राउट पीस इन इंग्लैंड, और इसके बाद उसने इंग्लैंड में पीस को ले आई थी, शांति को स्थापित किया था। रिनेशा इज ऑल्सो नोन एज द ब्रिज, रिनेशा को क्या माना गया? ब्रिज माना गया, एक पुल मान लिया गया है बिटवीन द मिडिल एज एंड मॉडर्न एज। रिनेशा जो है मिडिल एज और मॉडर्न एज के बीच का हिस्सा माना गया, यहाँ से मॉडर्न एज की शुरुआत हो जाती है। मिडिल एज में जो डार्क पीरियड था वो उसकी समाप्ति हो जाती है। अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया था पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में, और अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी लिटरेरी इवेंट्स के बारे में, साहित्यिक जो भी घटनाक्रम हुए थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, रेनेसा की शुरुआत इटली से हुई थी। इटली में ही एक स्थान है फ्लोरेंस, फ्लोरेंस से हुई थी। ये प्लेस नेम इन इटली, इटली की ही एक जगह का नाम है फ्लोरेंस। तो रेनेसा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्लोरेंस से हुई थी। अब रेनेसा की शुरुआत एक साहित्यिक तौर पे कैसे हुई थी उसको डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर भी एक इवेंट घटित हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इवेंट। इन 1453 टर्की अटैक्ड ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये एक सिटी का नाम है। इस पर टर्की लोगों ने अटैक कर देते हैं, और जब टर्की लोग इस कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी पर 1453 में अटैक करते हैं तो क्या होता है, ऑल स्कॉलर्स एंड राइटर्स रेन अवे, जितने भी यहाँ पर रहने वाले स्कॉलर्स और राइटर्स होते हैं वो सब भाग जाते हैं, और भाग करके दे रीच्ड इटली, वो सब कहाँ पहुँच जाते हैं? इटली में पहुँच जाते हैं। विद देयर वैल्यूएबल वर्क्स, उनके साथ जो भी कीमती सामान होता है, मीन्स स्कॉलर्स का कीमती सामान क्या होता है, उसका जो भी लेखन सामग्री, जो भी वर्क उन लोगों ने लिखे होते हैं उसको लेकर के ये इटली पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है, देयरफॉर इसीलिए इटालियन सिटीज़ बिकम द सेंटर ऑफ ग्रीक, और इसीलिए इटालियन सिटीज़ जो थी वो ग्रीक नॉलेज का सेंटर बन गई। मतलब जितने भी राइटर्स, जितने भी स्कॉलर्स थे, अपने जितने भी वैल्यूएबल वर्क्स थे उनको लेकर के इटाली पहुंच गए, और वहाँ पर उन्होंने अपना लेखन कार्य स्टार्ट कर दिया। और जो इनकी नॉलेज थी, जो ज्ञान का भंडार था, वो क्या बन गया? इटली जो था वहाँ पर ग्रीक नॉलेज का भंडार, एक सेंटर, एक केंद्र बिंदु बन गया। फ्लोरेंस मैंने बताया था, फ्लोरेंस बिकम द सेंटर ऑफ इटालियन रेनेसा। फ्लोरेंस वही जगह है जहाँ पर रेनेसा की शुरुआत हुई थी। फ्लोरेंस जो प्लेस है वो इटली में ही है। यहाँ पर जाकर के ये सारे स्कॉलर, सारे राइटर यहाँ पर जाकर के रुक जाते हैं। फिर क्या होता है, रेनेसा केम टू इंग्लैंड 16th सेंचुरी। रेनेसा इंग्लैंड में कब आया? अभी तक तो रेनेसा ये इटली में ही चल रहा था, और रेनेसा की शुरुआत मैंने पहले ही बताई थी। रेनेसा जो है 14th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक चला है, लेकिन जब तक था 16th सेंचुरी तक रेनेसा इंग्लैंड में नहीं आया था। रेनेसा केम टू इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। रेनेसा जो है वो इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में आया, और रेनेसा अपीयर्ड इन द फेमस कलेक्शन ऑफ, और रेनेसा दिखाई कब दिया इंग्लैंड में? जब रेनेसा में फेमस कलेक्शन अपीयर्ड हुआ था, किसका? सॉन्ग्स का एंड सोनेट्स का। जब बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और सोनेट लेके गए, किसके द्वारा? बाय थॉमस वाट एंड सरे। थॉमस वाट एंड सरे ये दो पर्सन है जिनके गीत में और जिनके सोनेट से रेनेसा के दिखाई दिया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और सोनेट का इन्वेंट भी थॉमस वाट एंड सरे ने किया। हु इन्वेंटेड सोनेट इन इंग्लैंड? क्वेश्चन बनता है, हु इन्वेंटेड सोनेट इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में सोनेट की शुरुआत किसने की थी? तो थॉमस वाट एंड
सरे ने ही किए थी। हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड? थॉमस वाट एंड सरे। थॉमस वाट ने ही इंट्रोड्यूस किया था सोनेट का और सॉन्ग्स का, किसमें? इंग्लैंड में। दैट्स ऑल। आई होप you all will understand very well. Thank you.